नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा और सबसे पहले बात कर लेते हैं नए साल की। जश्न का मौका होगा, लेकिन इस बीच जिला प्रशासन और पुलिस की सख्ती भी देखने को मिलेगी। आज एक बड़ी बैठक इसे लेकर बुलाई जा रही है। कलेक्टर एसएसपी की अध्यक्षता में बैठक होगी। कलेक्टर, एसएसपी, एएसपी समेत सभी सीएसपी भी शामिल होंगे। जश्न के दौरान कोरोना गाइडलाइन के पालन का भी निर्देश होगा। साथ ही साथ नए साल पर सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश भी जारी हो सकते हैं। आपको बता दें कि गाइडलाइंस पहले ही जारी हो चुकी हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि सावधानी बरतनी है और अपराधों में वृद्धि ना हो उस रात। इस वजह से कई सारे सख्त नियम भी हैं और उसको लेकर अब एक और बड़ी बैठक, जिसमें कोरोना की गाइडलाइन के पालन को लेकर भी निर्देश जारी किए जाएंगे। तो कलेक्टर एसएसपी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। कलेक्टर, एसएसपी, एएसपी और सीएसपी इसमें शामिल रहेंगे। नए साल को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की ये बड़ी बैठक। तो राजधानी में नए साल के जश्न पर पुलिस का पहरा रहेगा और प्रशासन ने नए साल पर जश्न को लेकर गाइडलाइंस जारी की, जिस बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। रात 12 बजे तक ही नए साल की पार्टी हो पाएगी। होटल्स और पिकनिक स्पॉट्स पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी होगी। साथ ही साथ पुलिस की भी तैनाती यहां पर होगी। नए साल के जश्न के दौरान ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर भी पुलिस कड़ा एक्शन लेगी। 1 जनवरी को देखते हुए पूरे जिले में सभी ऐसे जगह जहां पर 31 दिसंबर के रात को और कल 25 दिसंबर को क्रिसमस की तैयारी के हिसाब से जहाँ जहाँ मनाया जाता है त्यौहार, ऐसे सभी जगहों को चिन्हांकित कर लिया गया है और इसके लिए पृथक से ड्यूटी चार्ट रायपुर पुलिस के द्वारा निकाला गया है। ऐसे सभी जगह अलग से राजपत्रित अधिकारी, उसके सुपरविजन अधिकारी हैं और साथ ही साथ संबंधित जो थाना प्रभारी और जो पेट्रोलिंग, इसके अलावा फिक्स और पिकेट की भी व्यवस्था लगाई गई है और जिससे क्रिसमस का त्यौहार अच्छे से मनाया जा सके। तथा जहाँ पर कंजेस्टेड जगह है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, ऐसे जगहों में पृथक से ट्रैफिक की व्यवस्था भी लगाई जा रही है। 31 दिसंबर को ध्यान में रखते हुए कलेक्ट्रेट में सभी होटल संचालकों का पूर्व में बैठक आयोजित किया गया था, जिसमें सभी को कोलाहल अधिनियम और एनजीटी और माननीय उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट के जो भी डायरेक्शन है उसके संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया था और जिससे लाउड स्पीकर का यूज़ करना और बाकी जो ट्रैफिक संबंधी व्यवस्था है उसके संबंध में बता दिया गया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी युगल का हम रुख कर लेते हैं। युगल, नए साल का जश्न हुआ, लेकिन बड़ी बात यह कि सख्ती इस बार रहेगी और मुझे लगता है कि जिस तरह से राजधानी रायपुर की स्थिति है अपराधों के मामले में, जरूरी है इस तरह की गाइडलाइंस। देखिए अवंतिका, लोग अक्सर उत्साह में इस तरह की गलती कर बैठते हैं, चूक हो जाती है, तो उन चूक ना हो और किसी तरह के अनहोनी अप्रिय स्थिति ना हो, इसको लेकर के बकायदा जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसने भी गाइडलाइन जारी की है। पखवाड़े भर पहले भी सभी बड़े होटलों का जो संचालक हैं उनके बैठक ली गई है, उन्हें दिशा निर्देश जारी किया गया है और सभी जहां पर कार्यक्रम होगा, उत्सव मनाए जाएंगे, नए वर्ष को लेकर के जश्न मनाया जाएगा, वहां पर सीसीटीवी जो कैमरा है वो लगाए जाएंगे, उस पर पैनी नजर रहेगी। बड़ी बात यही है कि ध्वनि प्रदूषण ना हो, इसे लेकर के 12 बजे रात के बाद किसी तरह का ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। कोलाहल अधिनियम के तहत उस पर कार्यवाही करने के निर्देश है वो जारी किए गए हैं और साथ ही साथ जिन जगहों पर जो पिकनिक स्पॉट है, पार्क है, बड़े बड़े जो उद्यान हैं और जो पिकनिक स्थल है, वहां पर पुलिस की तैनाती की जाएगी। बड़ी संख्या में बल है, उसे डिप्लॉय किया जाएगा और अलग अलग जवाबदारी है वो सौंपी जाएगी। इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि कोरोना को लेकर की जो संभावना है उसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने एक अपील की है, तो इसे साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हाथ ना मिलाए, गले ना मिले और साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें। हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना के मामले जो हैं बिल्कुल शून्य है, लेकिन जो नए वेरिएंट है उसको लेकर के लापरवाही किसी तरह से ना बरतने की अपील है स्वास्थ्य विभाग ने की है। पुलिस ने स्पेशल एडवाइजरी है वो जारी किया है। जिला प्रशासन ने एक पृथक से एडवाइजरी जारी करके सभी को जो दिशा निर्देश है उसके पालन के लिए दिए हैं। हम भी यही अपील करते हैं कि जोश के साथ, बिल्कुल उत्साह के साथ नए वर्ष मनाएं, लेकिन इसमें कोई चूक ना हो, कोई लापरवाही ना बरते, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना है वो घटित ना हो। जिला प्रशासन
प्रशासन और पुलिस प्रशासन की अभी अहम बैठक कुछ देर बाद चालू होगी। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस बीच किसी तरह के आपराधिक घटना घटित ना हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इस रायपुर में चाकूबाजी की घटना है लंबे समय से घटती आ रही है। कई मामले हैं वो प्रकाश में आए हैं, तो ऐसे में अपराध पर नियंत्रण करना पुलिस के लिए एक चुनौती है और उसे तहत जो अधिकारी हैं उसे दिशा निर्देश दिया गया है। जी बिल्कुल, और न सिर्फ अपराधों की बात की जाए युगल, बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी कि अन्य देशों में कोरोना का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से जरूरी है कि जहां सार्वजनिक स्थल हैं वहां पर भी पुलिस की निगरानी हो, सोशल डिस्टेंसिंग का लोग इस बार पालन करें, नहीं तो अगले साल में खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। युगल, जी बिल्कुल, देखिए लगभग 24 महीने ऐसे रहे हैं कि लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, जश्न मनाना तो दूर, तो अब एक मौका मिला है कि आप नए साल का स्वागत है वो कर सकते हैं और 2022 की विदाई का बेला रहेगा। तो ऐसे में किसी तरह की लापरवाही हमें फिर से लॉकडाउन की ओर ले जा सकती है। तो ऐसे में सभी की सामूहिक प्रयास से कोरोना जैसे महामारी से निपटा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि लॉकडाउन की स्थिति आए, तो जरूरत इस बात की है कि हर कोई को इसका ध्यान रखना होगा और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा लगातार जो एडवाइजरी है वो जारी कर रहा है, अपील है वो कर रहा है। हमें भी इसका जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा ताकि इस वैश्विक महामारी से हम जो निपट सके। जी अवंतिका। बिल्कुल, युगल आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो जश्न की हम बात करें, जिस तरह से लगातार अब गाइडलाइंस जारी हो रही हैं छत्तीसगढ़ में, तमाम प्रतिबंधों के बीच ही आप नए साल का जश्न मना पाएंगे। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग की भी अपील सामने आ रही है। विदेशों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। सावधान और सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मास्क पहने, भीड़ से बचें, हाथ ना मिलाएं, गले ना लगे। उन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया है, उनको भी अपील जारी की है कि वो भी बूस्टर डोज जरूर लगवा लें, टीकाकरण जरूर करवा लें, क्योंकि महामारी नियंत्रण संचालक ने यह अपील जारी करते हुए कहा है कि कई सारे बूस्टर डोज हैं जहां पर डोजेस की जो एक्सपायरी डेट है वो करीब आ रही है। इससे अच्छा है कि पहले ही बूस्टर डोज लगवाएं और कोरोना से खुद को सुरक्षित रखें। में कोविड के केसेस बढ़े हैं, अतः हमें सावधानी रखने की जरूरत है। इसके लिए हमें कोविड अनुरूप व्यवहार करना चाहिए, जिसमें मास्क पहनना, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना, भीड़ भाड़ से दूर रहना, हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं लगना, ये सब सावधानी हमें रखना चाहिए। जिन्होंने बूस्टर नहीं लगाया है वो बूस्टर भी जरूर लगवा लें और हमें सावधान रहें ताकि इस बीमारी से अपना आप को बचा सकें। और चलिए बात करेंगे कुछ राजनीतिक खबरों की। रायपुर से जानकारी, बीजेपी आज नगर